सम्यक्त्वी को कोई बुरा नजर आता ही नहीं और मिथ्यात्वी को कोई अच्छा नजर आता ही नहीं। बहुत चर्चा करते हम मिथ्यात्व की और सम्यक्त्व की। कई लोग कहते कि हमें मिथ्यात्व का नियम है, लेकिन आप जानते हो मिथ्यात्व कहते किसको है? किसी देवी देवता को मानना मिथ्यात्व है? अगर कोई है उसे मानना मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? मिथ्यात्व मानने में नहीं है, क्योंकि देवता तो है ही, देवगति है। देवता तो ऊपर भी है, इस त्रिछालोक में भी है, पाताल लोक में भी है, यहां भौणपति भी हैं, सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा भी है, और ऊपर देवलोक में भी है। देवता कहाँ नहीं है? देवता को मानना किसने बताया कि मिथ्यात्व है? देवता को मानना मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, ये देवी देवता मेरा भला बुरा कर सकता है, ये मानना मिथ्यात्व है। उससे कुछ मांगना ये मिथ्यात्व है। नहीं तो 33 असाधना के अंदर तो ये भी कहा है कि किसी देवी देवता की असाधना नहीं करनी। असाधना यानी किसी के अस्तित्व से इनकार करना कि तू है ही नहीं। तभी तो आप लोग मोहनीय कर्म के प्रभाव से कभी कभी कोई बोलते हैं हम उस महाराज को मानते ही नहीं। अल्लाह भाई, फैसला ही सुना दिया तुमने, हम उसे महाराज ही नहीं मानते। हे भगवान, मैं कभी कभी कहता हूं अब इंसान तो मान लो, पर लेकिन जब हम मोहनीय कर्म के प्रभाव में आते हैं तो फतवा जारी कर देते हैं, कमेंट्स जारी कर देते हैं। किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालने के लिए आपने किसी के ऊपर उछाला, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि जिसके ऊपर कीचड़ उछाला है वो कीचड़ उसको ना लगे, ये हो सकता है। लेकिन आपके हाथ गंदे ना हो, ये नहीं हो सकता। आपके हाथ तो गंदे होंगे ही। हो सकता है उसका पुण्य का उदय काल हो, आपका निशाना चूक जाए, लेकिन आप अपने हाथों को गंदा होने से नहीं बचा सकते। यही बोध है, इसी को ही हम संबोधि कहते हैं, इसी को हम बोध कहते हैं। ये बोध होना चाहिए।